राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ द्वारा आज 12 राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की गई। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव बहादुर पटेल जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज के विशेष क्या मुद्दों को लेकर आपने पत्रकार वार्ता की है, किन किन पदाधिकारियों की घोषणा की है? मैं शिव बहादुर पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ, 12 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित की गई है और रिंकू वर्मा की हत्या को लेके आज यहाँ पे प्रेस वार्ता की गई है। पीड़ित परिवार को न्याय मिले, न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। सर, जो 12 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित की गई, इसके आगे की राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ के और पदाधिकारियों की कब तक घोषणा हो रही है, क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं? अभी प्रदेश कार्यकारिणी के बहुत जल्द घोषित होने वाली है, क्योंकि श्री अनिल वर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं और अन्य प्रदेशों में जाके हम लोग प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे और वहां पर भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोगों की घोषणा होगी। सर, लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ किस तरफ देख रहा है, क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है अगले लोकसभा चुनाव में? कुर्मी समाज नेता चुनता है और सरकारें बनाता है, लेकिन उसके साथ न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि ये संगठन गैर राजनीतिक है। राजनीति पे हम लोग चर्चा नहीं करना चाहते। फिर भी किसी को सहयोग समर्थन की बात अगर की जाए तो होगा? ना मेरा संगठन किसी के सहयोग में रहेगा, ना समर्थन में रहेगा। जो संगठन की मदद करेगा हम लोग उसके साथ, हमारे समाज को जो न्याय दिलाने का काम करेगा उसके साथ। राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल वर्मा जी भी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज प्रदेश में नई कार्यकारिणी आप लोगों ने घोषित की है, कैसे आगे बढ़ाएंगे राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ को? राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिव बहादुर पटेल द्वारा जो राष्ट्रीय कमेटी की प्रथम चरण में ये घोषणा की गई है, इसमें उत्तर प्रदेश को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दी गई है। द्वितीय चरण में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो अपने पदाधिकारियों से वार्ता की, जो मेरे संज्ञान में है, पूरे प्रदेश में भाग लेकर पूरे देश में लोगों से चर्चा करके अच्छे लोगों को निकाल के आगे लाया जाएगा, जिनको राष्ट्रीय कमेटी बनाया जाएगा और जोड़ा जाएगा। रही बात उत्तर प्रदेश में कुर्मियों की, तो कुर्मी समाज जो शोषित पीड़ित है उसके बीच में जाने का काम पहली बार कोई संगठन कर रहा है, वो है राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ। जो लोगों के बीच में जाएगा, उनके ज्वलंत मुद्दों को उठाने का काम करेंगे, हम लोग सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे और अगर सरकार न्याय नहीं देगी तो आंदोलन करने का काम करेंगे। चूंकि कुर्मी समाज किसी पार्टी और किसी दल के लिए बाध्य नहीं है, समाज पहले है, पार्टियां फिर है, इसलिए हम लोग ये तय कर चुके हैं किसी पार्टी के सहयोग में ना काम करके समाज के लिए काम करना है, राजनीतिक उद्देश्य न करके सामाजिक काम करना है। सामाजिक हमारे साथ कुछ और पदाधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ की आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 12 सदस्यों की घोषणा हुई है, कितना मजबूत अब लग रहा है संगठन और कैसे आगे काम करने वाला है? देखिए, आज हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देते हैं, शिव बहादुर पटेल जी को, जिसमें हमें राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ में राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है और ये संगठन इतना मजबूत बनेगा पूरे देश में और समाज के शोषित पीड़ितों को उनके लिए न्याय दिलाने का काम करेगा और लगातार रात दिन जब भी ऐसी सूचना कोई मिलेगी, हमारा महासंघ की पूरी कमेटी, पूरी टीम, पूरे कार्यकर्ता वहां पहुंचने का काम करेंगे और न्याय दिलाने का काम करेंगे। कुछ नए पदाधिकारी जिनकी आज घोषणा हुई है वो भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, राष्ट्रीय पदाधिकारी घोषित किए गए हैं, कैसे संगठन के लिए काम करने वाले हैं? हम लोगों ने इधर देखा कि हमारे समाज पे काफ़ी दिनों से, क्या कई सालों से, मैं जेपी वर्मा राष्ट्रीय महासचिव और हमारे अध्यक्ष जी और प्रदेश मंत्री जी, हम लोगों ने सोचा हमारे समाज पे काफ़ी दिनों से जो है अत्याचार हो रहे हैं और उन पर कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। तो हम लोगों के दिमाग में आया कि सब लोग समझ के बैठ के भी किए कि सारे लोग एक कुर्मी महासंघ बना जाए जो राष्ट्रीय लेवल का हो और हमारे समाज का जो भी पीड़ित व्यक्ति हो उसके हम लोग पहुँचे और उसको जो है मदद की जाए, जिस भी तरह की उसकी मदद हो सकती है, अधिकारियों से, नेताओं से, सरकार से उसकी मदद की जाए
और उसको जो है जो भी न्याय दिलाया जाए, ये हम लोगों का उद्देश्य। हम लोग किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं, न पार्टी से हमारा किसी कोई मतलब, हमको अपने समाज के लोगों से संबंध मतलब है, और उन लोग समाज को जो भी पीड़ित है उसको न्याय दिलाया। कुछ और नए पदाधिकारी आज जो घोषित किए गए वो भी हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। कैसा लग रहा है आज राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ में राष्ट्रीय पदाधिकारी घोषित किए गए? बहुत खुशी लग रहा है। हमारी समाज की पीड़ा को देखते हुए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संगठन जो राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ बनाया, बहुत खुशी की गौरव की बात है। हमारे समाज, हमारे बहुत संगठन है, मगर समाज के संगठन समाज की पीड़ा का काम नहीं कर रहे हैं। हमारे समाज के नेता हैं, हमारे समाज के मंत्री हैं, मगर हमारे समाज में अत्याचार हो रहा, सरकार में बोलने की हिम्मत नहीं है। साथियों, हमारे कुर्मी समाज के ट्रैक्टर में झंडा लगा के लोग सरकारें बनाते हैं, और जब सरकार में पहुंच जाते हैं तो हमारे समाज के ऊपर अत्याचार करते हैं। हम लोग सरदार पटेल के वंशज हैं। हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई देते हैं कि समाज को पीड़ा को देखते हुए उन्होंने संगठन बनाया राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ। हमारे ट्रैक्टर पर झंडा लगा के सरकारें बनती हैं, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, मगर कुर्मी समाज पर अत्याचार होता है तो हमारे बैठे मंत्री विधायक बोलते नहीं है। आज जिस तरह का अत्याचार हो रहा है साथियों, हमारे समाज का खून खौल रहा है। हम धरती का सीना फाड़कर सारे देश का पेट भरते हैं, मगर हमारे समाज पर अत्याचार होता है तो हमारे समाज के बैठे हुए मंत्री विधायक बोलते नहीं है। यह कुर्मी समाज अगर धरती का सीना ना फाड़े तो साथियों इस देश की नींव हिल जाए। मगर हम सरदार पटेल के वंशज हैं। हम सौगंध खाते हैं कि राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ के साथ ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और अपने पूरे देश में काम करेंगे और अपने समाज की पीड़ा के साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कुर्मी समाज। कुछ और राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, कुर्मी समाज को आगे ले जाने के लिए आप कैसे काम करने वाले हैं आप लोग? मैं राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ में राष्ट्रीय महासचिव पद पे हूँ। तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, इनके निर्देशन में जो भी संगठन द्वारा निर्णय लिए जाएंगे उनमें पूरी भूमिका। तो हमने बात करी राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ के कुछ नए पदाधिकारियों से जो उनकी आज ही घोषणा की गई है। कुछ और पदाधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे। अखिलेश पटेल जी हैं। अखिलेश जी, कुर्मी समाज को आगे ले जाने के लिए क्या तैयारियां कर रहे हैं, और अब आप राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हैं, तो कैसे कुर्मी समाज को आगे ले जाएंगे? जब समाज संगठित होगा तभी आगे जाएगा। समाज को संगठित एक सूत्र में बांधने का काम हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो लखीमपुर गोला में रिंकू वर्मा हत्याकांड अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया, उसके परिवार के साथ में बहुत ही गरीब परिवार था, उसके साथ में बहुत अन्याय हुआ। सबसे पहली चीज़ कि वहाँ के जो कोतवाल साहब हैं उनकी मिली भगत से हत्या हुई। उसके बाद में उस परिवार के जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे उन्हीं के ऊपर उल्टा मुकदमा कर दिया गया। आज भी कोतवाल की तानाशाही वहाँ चल रही है। जो कोई भी इस बारे में बात करता है, कदम उठाता है, उसके ऊपर वो मुकदमा लिख देते हैं। तो हम लोगों का यही कहना कि यहाँ एडीजी के यहाँ भी एक ज्ञापन दिया गया था। उसके बाद में अब लखीमपुर में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी बता रहे थे हमारे कि डीएम साहब को ज्ञापन देके अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं आगे हो रही है तो हम लोग सड़कों पे उतरने का काम करेंगे। तो हमने आज बात करी राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ के नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ साथ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी। सभी का कहना है कि कुर्मी समाज को आज तक पार्टियों ने हमेशा अपने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन कभी समाज को उठाने के लिए कोई काम नहीं किया। इसके साथ साथ आज जो 12 राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की गई, सभी ने कहा कि हम अपने कुर्मी समाज को आगे ले जाने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे और जो भी कुछ काम करना होगा वो सब काम करके हम अपने कुर्मी समाज को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।